आलमी ज़राए इब्लाग ने ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी माहदे को अमरीका ईरान खुफिया मुज़ाकरात का नतीजा करार देते हुए कहा है कि आला सतह पर होने वाले मुज़ाकरात को इसराइल और दीगर कई अमरीकी इत्तेहादियों को कानो कान खबर तक ना हो सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक में खुफिया तौर पर आला सतही मुज़ाकरात के कई दौर हुए। उन्हें मुज़ाकरात की सूरत में अमरीका ईरान को जौहरी मुआहदा करने पर कायल करने में कामयाब हुआ। अमरीका ने इसराइल समेत अपने अहम इत्तेहादियों को ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर बाखबर रखा। दमिश्क के मशरक़ी नवाही इलाके में शिद्दत की लड़ाई जारी है, जिसमें गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 160 अफराद हलाक हुए हैं। बाग़ियों ने सदर बशर असद की हामी फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता 1 महीने से जारी मुहासरे को तोड़ने की कोशिश की है। जुमा को ये लड़ाई शुरू हुई जब बाग़ियों ने फ़ौजी चेक पोस्टों पर हमला शुरू किया। बशर असद की फ़ौज ने मशरक़ी गोता इलाके का मुहासरा कर रखा है, जो बाग़ियों के कब्ज़े में है। मकामी और बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुनों ने बताया कि असद की फ़ौज मकामी अफराद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ताकि बाग़ियों से मुकाबला किया जा सके। ताहम बाग़ियों और शहरियों में कोई इम्तियाज़ न होने की वजह से शहरियों की हलाकतें हो रही है। इस मुहासरे की वजह से इलाके में मौजूद बाग़ियों को हथियार सरबराह नहीं हो रहे हैं। इस तबाही में मकामी जंगजुओं के अलावा गैर मुल्की जंगजू भी हिस्सा ले रहे हैं और ये खाना जंगी खुले तौर पर शिया सुन्नी लड़ाई में तब्दील हो गई है। इसराइली इंतज़ामिया ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के मंसूबे के तहत नए 829 घरों की तामीर की मंजूरी दी है। इसराइल ने अपने ही रवा माह किए गए एक फ़ैसले के बरक्स फ़ैसला कर लिया। मकबूजा अरब इलाक़ों में मज़ीद यहूदी बस्तियों की मुखालिफत करने वाली एक गैर सरकारी यहूदी तंजीम के मुताबिक यहूदी आबादी में तोसी की मंजूरी मगरबी किनारे में मौजूद एक इसराइली फ़ौजी कमेटी के आला ओहदेदार ने दी है। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने अगस्त में मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में 2000 नए यहूदी घरों की मंजूरी दी थी, लेकिन इसी माह बढ़े हुए आलमी दबाव के बाद इस बारे में खदरे तब्दीली करते हुए सैकड़ों नए घर बनाने का फैसला वापस ले लिया था। बरतानवी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम में 3 साल से जारी खाना जंगी में 11,000 से ज़्यादा बच्चे हलाक हुए हैं, जिनमें से सैकड़ों को निशानाबाजों ने दूर मार बंदूकों से हलाक किया है। लंदन में वाक़े ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कत्ल किए जाने वाले और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वालों में 1 साला बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर बच्चों की मौत बमों या शेलिंग में हुई है। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि जंगजुओं को तरबियत दी जाए कि आम शहरियों को निशाना ना बनाएं। ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में मार्च 2011 जब शाम में मुसल्लह तसादुम का आगाज़ हुआ से लेकर अगस्त 2013 तक के आदाद व शुमार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 11,420 बच्चे हलाक हुए हैं, जिनकी उम्रें 17 साल या उससे कम थी। उनमें से 389 को स्नाइपर के फायर से हलाक किया गया। उनमें से तकरीबन 764 को फौरी मौत का हुक्मनामा सुनाया गया और 100 के करीब बच्चों को, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल थे, को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक और 2 साल की उम्र के दरमियान बच्चों में ज़्यादा अमवात लड़कों की हुई है। ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप के मुताबिक 13 से 17 साल के दरमियान उम्र के बच्चे टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा अमवात हल्ब में हुई है, जहां 2,223 बच्चे हलाक हुए। लीबिया के बड़े शहर बेंगाज़ी में शिद्दत पसंद तंजीम के साथ झड़पों के बाद फ़ौज ने नफ़ीर आम का ऐलान करते हुए तमाम अस्करी ग्रुपों को अपनी छावनियों में जमा होने की हिदायत की है। इधर बेंगाज़ी में सेल्फी जिहादी तंजीम अंसार अल-शरिया और फ़ौज के दरमियान झड़पों में कम से कम 5 अहलकारों के मारे जाने की इत्तलात हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे के बारे में इसराइल को खुश करने की कोशिश करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन पर यकीन दिलाया है कि अमरीका इसराइल के साथ इस बारे में फौरी मुशावरा शुरू करना चाहता है।
सदर ओबामा ने डेमोक्रेटिक फंड रिलीजिंग मुहिम पर व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करके जेनीवा में तय पाने वाले मुआहदे के बाद की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया और इसराइल के शुकूक व शुबहात दूर करने की कोशिश की। बादशाह व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन पर होने वाली बातचीत के बारे में मीडिया को बताया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को इस बारे में पुख्ता यकीन दिलाया कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना मुश्तरका हदफ है। इटली के समंदर में आलमी जंग दुयम के दौर का मिलने वाला बम नाकारा बना दिया गया। इटली के खित्ते पोगालिया के समंदर में दूसरी जंग अजीम के दौर का मिलने वाला बम गौताखोरों की मदद से समंदर में नाकारा बना दिया गया। गौताखोरों ने साहली इलाके मोनोपोल के समंदर में इस बम को नाकारा बनाया। अफगानिस्तान में तैनात कैनेडियन फौज के एहलकारों के हौसले मानिंद पड़ गए। हाल ही में किए जाने वाले सर्वे में ये बात सामने आई है कि अफगान फौजियों को ट्रेनिंग देने के मिशन पर तैनात फौजियों की अक्सरियत दोबारा इस मिशन में शिरकत की ख्वाहिशमंद नहीं। सर्वे फौज की जानिब से उस वक्त किया गया था जब ऑपरेशनल बेस से वापसी के बाद पहला कैनेडियन दस्ता अफगान फौजियों की तरबियत कर रहा था। सर्वे के दौरान सिर्फ 1/3 एहलकारों ने दोबारा यहाँ तैनाती पर रजामंदी का इजहार किया। इनफरादी सर्वे में 59% जबकि यूनिट की सतह पर 72% एहलकारों का हौसला औसत से भी कम था। तकरीबन निस्फ एहलकारों ने अफगान फौजियों को तरबियत देने से मुतमईन नहीं, जबकि सिर्फ 32% ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। सिर्फ 58% एहलकारों के नज़दीक उनकी अफगान फ़ौज के तरबियती मिशन में खिदमात अहम हैं। इस सर्वे ने अस्करी क़यादत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कैनेडियन फ़ौज तरबियती मिशन के बाद अपने मुल्क वापस रवाना हो जाएगी। इसराइल के दहशतगर्द आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर हमला करते हुए बेरहमती की। यहूदी आबादकार बाबुल मगरिब से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए यहूदी रहनुमा रबी यहूदी गल्क दहशतगर्दों की क़यादत कर रहा था। यहूदी फौज की हिफाजत में शिद्दत पसंद इसराइली मस्जिद अक्सा में मुसलसिल जारहत का मुजाहरा कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। अल-अक्सा फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली हुकूमत मकबूजा फ़लस्तीन को यहूदी रंग में ढालने के लिए मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी इबादतगाह तामीर करने की साजिश कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत हुकूमत दहशतगर्द यहूदियों का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद अक्सा पर हमले करवा रही है। इसराइल के खुफिया महकमे के राज के दस्तावेजात में बताया गया है कि हुकूमत ने मस्जिद अक्सा के 5वें हिस्से पर यहूदी इबादतगाह की तामीर का प्लान बनाया है। 19 अक्टूबर को हमास के वजीर आज़म इस्माइल हनिया ने अल-कुद्दूस अल-मस्जिद अक्सा को यहूदियाने के मंसूबे के सख्त मजम्मत की। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इसराइल तमाम बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज़ कब्जा करते हुए इस शहर की इस्लामी शनाख्त खत्म करने की कोशिश करता रहा है। वाज़ेह रहे कि 1967 की जंग के बाद मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइल 120 बस्तियां तामीर करते हुए 5 मिलियन यहूदियों को आबाद कर चुका है। इसी दौरान बैनुल-अक़वामी यूनियन बराए मुस्लिम स्कॉलर्स के सरबराह डॉक्टर यूसुफ अल-क़रज़ावी ने मुतालबा किया है कि मुसलमान फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा की तबाही की साजिश की तकमील से पहले मुत्तहिद हो जाए और अपनी आपसी इख्तलाफात ख़त्म कर दें। और आखिर में सुर्खियां एक बार है। मसले तेलंगाना पर मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात। आइंदा पार्लिमानी सेशन में तेलंगाना बिल पेश किए जाने की उम्मीद। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ अवाम का जबरदस्त एहतजाज। फौरी ड्रोन हमले रोकने अमेरिका से पुरजोर मुतालिबा। दमिश्क के नवाह में शामी अफवाज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई, 160 हलाक। और मुल्क शाम में गुज़िश्ता 3 साल से जारी खाना जंगी में 11,000 से ज़ायद बच्चे हलाक। बरतानवी थिंक टैंक की रिपोर्ट।
इसी के साथ रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।